Hello, my dear friends. Hope you all guys are fit and fine. Myself अजित तिवारी मैं आप लोगों का अनअकैडमी के YouTube चैनल लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी में गाइस बहुत बहुत स्वागत करता हूं। My dear friends, ऑडियो वीडियो इज फाइन। क्या ए बी बिल्कुल ठीक है? यस, नो गाइस, लेट मी नो। अगर ए बी फाइन है, गिव मी अ बिग थम्स अप, लेट मी नो दैट ए बी इज फाइन। या ओके, ग्रेट। जल्दी से गाइस जुड़ जाएं और हम लोग ऑसम सेशन को आगे बढ़ाएं। माय डियर फ्रेंड्स, myself Ajit Tiwari having experience more than 16 years and I have mentored more than 10 lakh students including both online and offline classes. Guys, I have worked as a senior faculty in top institute of Delhi. My lectures are fused with the memory tricks and the more you interact the more you learn. और अभी तक अगर आपने मुझे अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया है तो गाइज यू कैन फॉलो मी ऑन unacademy.com/@Ajit Live। गाइज, एक ऑसम टीम ह्यूज ऑफलाइन टीचिंग के बाद आपके लिए ऑनलाइन अवेलेबल है। एंड गाइज, वी आर प्रोवाइडिंग यू OSS वन स्टॉप सोल्यूशन, GMS गागर में सागर। और हमारी टीम ने ऑसम रैंक्स दिए हैं। अब ये आपकी बारी है माय फ्रेंड्स। सो टोटल 170 प्लस जो सिलेक्शन टीम अनअकैडमी ने दिया, अब आपकी बारी है। फाइन, एक ऑसम टीम आपके लिए अवेलेबल है। क्वेश्चन इज, भाई अनअकैडमी आपको क्या ऑफर कर रही है? वेल ऑर्गेनाइज GS ऑप्शनल बाय इंडिया टॉप एजुकेटर, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, 100 प्लस टेस्ट सीरीज, 20 प्लस हाईली क्वालिफाइड नोटबुक्स, हाई क्वालिटी ऑसम कंटेंट, डाउट क्लियरिंग सेशन एंड आंसर राइटिंग, करंट अफेयर्स, मैगजीन, व्हाट नॉट। माय फ्रेंड्स, क्या करना है आपको? आपको अपनी कोर्स को कंफर्म करनी है। लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म आपके लिए अवेलेबल है, डेली आंसर राइटिंग आपके लिए अवेलेबल है। और गाइस, आपको कोड यूज करना है, योर कोड ऑफ सक्सेस, दैट इज अजीत लाइव। गाइस, ग्रैंड ऑफर इज गोइंग ऑन। 20 अक्टूबर तक आपके पास 2 ईयर की फी 82,000, 1 ईयर की 57,704। यूज कोड अजीत लाइव for further discount and let me know once your subscription is done। My dear friends, आप जानते हो कि ऑर्गेनाइज वेल स्ट्रक्चर्ड PPTs YouTube पे पॉसिबल नहीं है, तो इस ऑफर का आप फायदा उठाएं। प्रीलिम्स और मेंस टेस्ट सीरीज भी आपके लिए अवेलेबल है, फ्री विथ 1 ईयर एंड अबव कॉम्बो सब्सक्रिप्शन। ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स प्लस मेंस की टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल है गाइस। माय डियर फ्रेंड्स, तो फेस्टिव कॉम्बो ऑफर इज आल्सो गोइंग ऑन, प्लस आइकॉनिक के ऑप्शंस भी आपके लिए अवेलेबल हैं। गाइस, क्या आप ऑसम रेडियो, ठीक, तो ऑप्शनल के कार्निवाल भी स्टार्ट हुआ है हमारा, ठीक। ऑलरेडी मैंने ज्योग्राफी ऑप्शनल कंप्लीट कर दिया है। नंबर ऑफ बैचेस आर कमिंग, आप उसका वेट ना करें और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। गाइस, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। अगर हम 23 भी टारगेट कर रहे हैं तो भी टाइम इज हाईली लिमिटिंग। ऑलरेडी मेरी प्लस पे कंप्लीट ज्योग्राफी ऑप्शनल, कंप्लीट GS ज्योग्राफी, कंप्लीट फिजिकल, इंडियन, वर्ल्ड ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, राइट नाउ मॉर्निंग में NCERT सीरीज 8 AM चल रहा है और बहुत जल्दी मैं डिजास्टर मैनेजमेंट पे कोर्सेज आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। गाइस, आज हम लोग एजुकेशन के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस है, हम उसकी चर्चा करेंगे। अगेन सेशन इज गोइंग टू बी हाईली इंटरेक्टिव, बहुत ही इंटरेक्टिव सेशन आपके लिए गाइस होगा। क्लियर?
क्या आप उसके लिए रेडी हो? हम बात करेंगे, इन सारे टॉपिक्स को डील करेंगे जो आपके सामने स्क्रीन पे आपको गाइस दिख रही हैं। माय फ्रेंड्स, हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। आइए इसे और आगे बढ़ाएं। ठीक, रिलीज ऑफ AISHE, अगर मैं इस रिपोर्ट की बात करूं, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2019 और 20 was announced by यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर। माय फ्रेंड्स, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं हु इज यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर। कौन है यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर? आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में गाइस लिखकर बताएं। माय फ्रेंड्स, इट इज 10th इन AISHE सीरीज जो रिलीज होती एनुअली बाय डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। क्लियर है? क्वेश्चन इज, क्या इसके की फाइंडिंग्स हैं? क्या ये आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है? प्रोवाइड्स की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स ऑन द करंट स्टेटस ऑफ हायर एजुकेशन इन द कंट्री। ये वो कर रहा है गाइस। अगर मैं आपसे इसके की पॉइंट्स की चर्चा करूं, माय फ्रेंड्स, देखते हैं हम लास्ट 5 इयर्स में फ्रॉम 2015-16 टू 2019-20 ग्रोथ ऑफ 11.4% स्टूडेंट्स के एनरोलमेंट में हुआ है। स्टेटमेंट में आपके एग्जाम में आएगा, इन द रिसेंट ईयर्स देयर हैज बीन शार्प या इंक्रीज या डिक्रीज, इस पे आप ध्यान दोगे गाइस। अगर मैं फीमेल एनरोलमेंट की बात करूं, इस पीरियड के दौरान 2015-16 से 1920 के बीच में राइज इन फीमेल एनरोलमेंट इन द हायर एजुकेशन। अगर हम टोटल एनरोलमेंट की बात करें, सो माय फ्रेंड्स, अब आपके सामने कमेंट सेक्शन में लिखने का मौका दूंगा आपको। टोटल एनरोलमेंट इन द हायर एजुकेशन स्टैंड्स एट 3.85 crore in 2019-20 as compared to 3.74 crore in 2018-19, registering a growth of 3.04%। गाइस, क्या हम इस बात को समझ पा रहे हैं? गाइस, अब आपके सामने मैं 3 ऑप्शन दूंगा। Which state has observed, has reported highest student enrollment in India? आपके पास ऑप्शन है, ए उत्तर प्रदेश, बी केरला, सी तमिलनाडु, एक ऑप्शन और दूंगा, डी गुजरात। हाईएस्ट स्टूडेंट एनरोलमेंट इन इंडिया, विच स्टेट? उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, केरला। ये 4 ऑप्शन है गाइस। अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो इस पॉइंट को समझेंगे आप। यूपी हैज हाईएस्ट स्टूडेंट एनरोलमेंट इन इंडिया फॉलोड बाय तमिलनाडु। यूपी इज रिच इन ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन में धनी है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की बात करूं, GER की बात करूं, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू एलिजिबल एज ग्रुप एनरोल इन हायर एजुकेशन, ये कितना है? 27.1% 2019-20 में। मतलब पिछली बार की तुलना में ये इंक्रीज हुआ। इट वाज 26.3% इन 2018-19 और 14-15 में इट वाज 24.3%। स्टेटमेंट को समराइज करेंगे। ठीक, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट बिलोंगिंग टू
एलिजिबल एज ग्रुप इन हायर एजुकेशन, इनकी एनरोलमेंट 2014-15 से 1920 तक बढ़ी है 24.3% से 27.1% तक। दैट मीन्स GER हायर एजुकेशन में बढ़ी है। जेंडर पैरिटी इंडेक्स GPI हायर एजुकेशन में इज 1.01, ये भी बढ़ी है, इंडिकेट कर रही है इंप्रूवमेंट इन रिलेटिव एक्सेस टू हायर एजुकेशन फॉर फीमेल्स ऑफ एलिजिबल एज ग्रुप कंपेयर टू मेल्स। गाइस, बट ऑब्वियस है, अवेयरनेस एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सब आपके कोर एरियाज हैं। देश तभी आगे बढ़ेगा जब हम सब लोगों की प्रॉपर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होगी। अगर मैं स्टूडेंट एनरोलमेंट की बात करूं, एट अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल is at 3.38 crore. Guys, 85% of these students, लगभग 2.85 करोड़, ये कहाँ एनरोल्ड है? साइंस, मेडिकल साइंस, हमें इंडिया को और डॉक्टर्स की जरूरत है। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजीज, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, IT एंड कंप्यूटर, इन 6 मेजर डिसिप्लिन। रिपीट करूंगा, साइंस 1 कैटेगराइज कर दिया, मेडिकल साइंस 2, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी 3, ह्यूमैनिटीज 4, कॉमर्स एंड IT 5, कंप्यूटर 6, इन 6 मेजर डिसिप्लिन में। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो PhD कर रहे हैं इज 2.03 lakhs, ये भी बढ़ा है। ये बात अलग है कि सरकार को PhD स्टूडेंट्स को और फंडिंग की और एनरिचमेंट की और सपोर्ट की जरूरत है। इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिसोर्सेज R&D में लगाने की गाइस सख्त जरूरत है। प्यूपिल टीचर रेशियो इज इन हायर एजुकेशन इज 26। नंबर ऑफ टीचर स्टैंड्स एट कितना भाई? ये आपको दिख रहा है 57.5% मेल, 42.5% फीमेल। डाटास की आपके माइंड में एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट है। इन सब डाटास को आपको रटने की जरूरत नहीं है। ओके गाइस, अगर मैं एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2020 की चर्चा करूं, स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया, अगर माय फ्रेंड्स आपसे मैं चर्चा करूं, आप क्वेश्चंस को आंसर करने का ट्राई करना। गाइस, आंसर गलत हो जाए कोई चिंता की बात नहीं, ये घर की बात है, ठीक। दिस इज सेकेंड एडिशन ऑफ द रिपोर्ट। क्वेश्चन इज लॉन्च्ड बाय, किसने इस रिपोर्ट को लॉन्च किया? डैश। सेकेंड पॉइंट, फोकस किस पे है? फोकस इज ऑन। इसका एम क्या है? उद्देश्य क्या है? क्या आप A, क्या आप B और C का आंसर करने का प्रयास करोगे? गाइस, लॉन्च बाय whom, फोकस इज ऑन, एम इज रिगार्डिंग। हरी अप गाइस, बी क्विक एंड फास्ट। आइए गाइस देखते हैं, हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। सेकेंड एडिशन ऑफ दिस रिपोर्ट was launched by UNESCO न्यू दिल्ली। फोकस क्या है?
फोकस क्या है? एडिशन फोकसेस ऑन टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। TVET, टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। Its aim is to support the government of India, which has announced skill development as a key national priority। स्किल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है। प्लेन एजुकेशन से कोई सॉल्यूशन निकलने वाला नहीं है ना। अंडर स्किल इंडिया मिशन। ठीक, आइए जरा और देखते हैं इस बात को। इन ऑर्डर टू अचीव एविडेंस बेस्ड रिजल्ट, टू अचीव TVET विजन इन कंट्री, रिपोर्ट आउटलाइंस सर्टेन रिकमेंडेशंस। रिपोर्ट ने कुछ रिकमेंडेशंस दिए हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है गाइस, क्या हम इतनी बात समझ पा रहे हैं? यस और नो? माय डियर फ्रेंड्स, ये जो रिपोर्ट्स होती है ना, ये रिपोर्ट्स आपकी अंडरस्टैंडिंग को ये बताती हैं कि भाई आपको किन किन एरियाज में और फोकस करने की जरूरत है, कैसे आपको और इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। ठीक भाई, सोचिए आप अगर अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज करें, इस बात को आप अपने पे लो भाई, जब तक आप अपनी लास्ट 3 मंथ्स में कैसे आपने प्रिपरेशन करी है, आप अगर उसे एनालाइज ना करो तो गाइज आने वाले समय में आप कैसे मूव करोगे, उस पर आप कैसे कार्य कर पाओगे। भाई अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि भाई आपको एनालाइज करना है, तो गाइज आपको जानना होगा कि आपके वीक एरियाज क्या हैं। ठीक, क्या आपका इनपुट आउटपुट रेशियो ठीक है। ऑलवेज माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे बोलता हूं कि इन माय केस, मेरे टॉपिक्स की बात करूं तो आप जानते हो कि मैं आपको अपने प्लस कोर्सेज पे ऑसम कंटेंट, ऑसम नोट्स, बेसिक्स, कोर, कंसेप्चुअल, करेंट, सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करता हूं ताकि आपका टास्क मिनिमाइज हो जाए। गाइस, एनुअल स्टेटस ऑफ जो एजुकेशन रिपोर्ट है, ये एक नेशन वाइड सर्वे है, नेशन वाइड सर्वे ऑफ रूरल एजुकेशन। रिलैक्स बैठना गाइस और ध्यान सुनना। एंड लर्निंग आउटकम्स इन टर्म्स ऑफ रीडिंग एंड अर्थमेटिक स्किल्स दैट हैज बीन कंडक्टेड बाय NGO प्रथम। नाम सुना है? NGO प्रथम। क्या ये पहली बार है? नो, फॉर लास्ट 15 years। ये गाइस पहली बार नहीं है। इट यूजेस सेंसस 2011। अभी मैं आपको रिवाइज करूंगा, रिलैक्स कर बैठ कर सुनना। एज द सैंपलिंग फ्रेम and continues to be an important national source of information about children's foundational skills across the country. It provides a glimpse into the level of learning loss that students in rural India are suffering, with varying level of access to technology, school and family resources, resulting into a digital divide in education। आइए गाइस रिपोर्ट के हाईलाइट्स को देखते हैं। ठीक, हाईलाइट्स को देखते हैं। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, नेशन वाइड सर्वे ऑफ रूरल एजुकेशन एंड लर्निंग आउटकम्स इन टर्म्स ऑफ reading and arithmetic skills that has been conducted by the NGO प्रथम for the last 15 years। ये क्या यूज कर रहा है?
It uses census 2011 as the sampling frame and continues to be an important national source of information about children's foundational skills across the country. क्या गाइस हम इतनी बात समझ पा रहे हैं? यस नो? आखिर ये क्या कर रहा है गाइस? इट प्रोवाइड्स अ ग्लिम्स, किस बात की? आइए देखते हैं, इस बात को समझते हैं. इट प्रोवाइड्स अ ग्लिम्स इनटू द लेवल ऑफ लर्निंग लॉस that students in rural India are suffering with varying level of access to technology. ये बात अलग है कि गांव में भी अब नेटवर्क इंटरनेट फैसिलिटीज पहुंची हैं, लोगों के पास स्मार्टफोन की रीच बढ़ी है, ठीक. फिर भी वेरिंग लेवल ऑफ एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, school and family resources resulting in a digital divide in education. अगर हम रिपोर्ट्स के हाईलाइट की बात करें, ASER मतलब एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, ये पहली बार फर्स्ट एवर फोन बेस्ड सर्वे है, सितंबर 2020 में कंडक्ट हुआ एंड 6 मंथ ऑफ नेशनल स्कूल क्लोजर्स. भाई स्कूल वगैरह बंद थे, है ना गाइस. हमने क्या देखा? एनरोलमेंट 5.5%. आइए इस बात को और समझते हैं. एनरोलमेंट की बात हुई, रूरल चिल्ड्रंस आर नॉट करेंटली एनरोल फॉर द 2020 स्कूल ईयर, है ना. डिफरेंस इज शार्पेस्ट अमॉन्ग द यंगेस्ट चिल्ड्रन. 6 to 10 के गैप में 5.3% ऑफ रूरल चिल्ड्रन हैड नॉट येट एनरोल इन स्कूल इन 2020, जब ये रिपोर्ट लिया गया, इन कंपैरिजन टू 1.8% इन 2018. अगर बॉयज की एनरोलमेंट की बात करूं तो ये बढ़ी है. प्रोपोर्शन ऑफ बॉयज, अगर बॉयज एनरोलमेंट की बात करूं इन गवर्नमेंट स्कूल हैज राइजन फ्रॉम 62.8% इन 2018 टू 66.4% इन 2020. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, गर्ल्स के लिए नंबर हैज गॉन फ्रॉम 72 to 73% in the corresponding period. अगर आपसे कहा जाए गवर्नमेंट स्कूल में, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज पर एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट. ठीक. प्रोपोर्शन ऑफ बॉयज एनरोल इन गवर्नमेंट स्कूल इज लेस एज कंपेयर टू गर्ल्स. पहला. दूसरा, proportion of boys enrolled in government school has dropped as compared to previous years. स्टेटमेंट ऐसे बनेगा, slight shift towards government school with private schools seeing a drop in enrollment in all age groups. जाहिर सी बात है, हम लोगों की हाई हार्डवर्क की जो अर्न मनी है और व्हाट एवर टैक्स वी आर पेइंग, गवर्नमेंट अगर हेल्थ में, एजुकेशन में, इंफ्रा में प्रॉपर लेवल तक उसकी इन्वेस्टमेंट करे तो हम यही चाहेंगे कि हमारे गांव तक हम प्राइवेट स्कूल के तुलना में अपने गवर्नमेंट स्कूल्स को इतना वेल डिजर्व और वेल प्रिपेयर्ड बनाए कि सबको एजुकेशन प्रॉपर मिल पाए. गाइस, इंडिया की प्रॉब्लम इंडिया की पॉपुलेशन नहीं है, इंडिया की प्रॉब्लम इंडिया की क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन है. Among enrolled children, 61.8%
lives in families that own at least one smartphone. सोचिए आप, जो 2018 में मात्र 36.5%, लगभग डबल के आसपास, स्लाइटली लेस देन डबल। लॉकडाउन के बाद बहुत सारी फैमिलीज ने स्मार्टफोन खरीदे हैं। WhatsApp is by far the most popular mode of transmitting learning material to students. विद्यार्थियों को 75% लगभग इनपुट WhatsApp के थ्रू गाइस मिल रहा है। आइए इन बातों को गौर फरमाएं। आप देख पा रहे हो, among enrolled children 61.8% live in families that own at least one smartphone, जो सिर्फ 36.5% था in 2018. My dear friends, 11% of families bought a new phone after lockdown, of which 80% were smartphones. क्यों? ताकि बच्चों की क्लासेस हो पाए, है ना गाइस। WhatsApp is by far the most popular mode of transmitting learning materials to the students. 75% of students receiving input via this app, इस ऐप के थ्रू। इतनी गाइस बात हमें समझ में आ रही है, यस और नो? ओके, तो आपको गाइस रिपोर्ट को कैसे एनालाइज करना है, इसीलिए साथ साथ मैं आपसे क्वेश्चन जो पूछ रहा हूं उन क्वेश्चंस के आंसर करने का आप प्रयास करेंगे। माय फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे बात करूं हाउस होल्ड सोशल कंजम्पशन एजुकेशन सर्वे, ठीक, NSO नेशनल Statistical Office has report on household social consumption. रिपोर्ट्स के हाईलाइट क्या है? फर्स्ट इज डिजिटल डिवाइड. Only 4% of rural household have access to computers as compared to 23% in urban areas. देख पा रहे हो गैप? ये हाउस होल्ड सोशल कंजम्पशन की एजुकेशन सर्वे है NSO द्वारा, ठीक। अगर हम एजुकेशनल एक्सेसिबिलिटी की बात करें गाइस, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना, ठीक, भाई कितने परसेंट रूरल हाउस होल्ड के पास प्राइमरी स्कूल है विद इन 1 किलोमीटर। गाइस इस क्वेश्चन को थोड़ा मैं ट्विस्ट कर रहा हूं, देखना अगर यहां से स्टेटमेंट आपके एग्जाम में आए तो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स गलत करेंगे, वो भी विथ कॉन्फिडेंस, वो भी झमाझम कॉन्फिडेंस। माय फ्रेंड्स, आप सोच के आंसर करना। प्राइमरी स्कूल ज्यादा क्लोजर है इन अर्बन एरिया और इन रूरल एरिया। मोर परसेंटेज ऑफ रूरल हाउसहोल्ड हैज प्राइमरी स्कूल विद इन 1 किलोमीटर और अर्बन एरियाज। दूसरा, सेकेंडरी स्कूल, ठीक, कि ज्यादा एसेस अर्बन एरियाज में है या रूरल एरियाज में है। ठीक, लिटरेसी रेट, ऑल इंडिया लिटरेसी रेट अमॉन्ग द पर्सन 7 years एंड अबव, ठीक, ये कहां पे ज्यादा है? रूरल कितनी परसेंट, अर्बन कितनी परसेंट, ओवरऑल कितनी परसेंट? कितनी परसेंट
रूरल क्लस्टर के पास इंटरनेट एक्सेस है और कितनी परसेंट अर्बन एरियाज के पास इंटरनेट एक्सेस है? क्या गाइस हम इन पॉइंट्स के बारे में सोच पा रहे हैं? यस, नो? आइए माय डियर फ्रेंड्स, इन सारी बातों को एक एक करके हम आगे समझते हैं। हैव ए लुक ऑन स्क्रीन। ये देखिए आप माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं एसएस टू सेकेंडरी स्कूल की बात करूं, 38% ओनली रूरल हाउस होल्ड, 70% अर्बन। सिमिलर पैरामीटर्स पे देखें तो लिटरेसी रेट एमंग दोज एज 7 एंड अबव 73.5% रूरल का और 87.7% अर्बन का। एसेस टू कंप्यूटर 4% रूरल का, 23% अर्बन का। सी द गैप अप्रोक्सीमेटली 6 times। एनुअल एवरेज एक्सपेंडिचर पर स्टूडेंट अगर सेकेंडरी लेवल पर देखें तो वार्षिक गांव में 5,856, तो अर्बन में 17,518 रुपए प्रति वर्ष प्रति विद्यार्थी। और सीनियर सेकेंडरी की बात करें तो 9,148 और अर्बन का 23,832। सी द गैप, more than triple in secondary and slightly more than double in senior secondary। क्या हम इन सारी बातों को समझ पा रहे हैं? आइए इस पे और गौर फरमाएं। अगर लिटरेसी की बात करें, टॉप 5 स्टेट केरला, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल। बॉटम 5 की बात करें, यूपी, तेलंगाना, बिहार, राजस्थान एंड आंध्रा। गाइस, अगर इसमें कोई आपको लग रहा है सीक्वेंस मिसमैच है, कोई मिस्टेक है, तो आप जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। क्लियर है? आइए इन बातों को और समझते हैं। तो मैंने आपसे बताया कि प्राइमरी स्कूल की 92.7%, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि रूरल हाउस होल्ड हैव अ प्राइमरी स्कूल विद इन 1 किलोमीटर। गांव में 1 किलोमीटर के रेंज में ज्यादा प्राइमरी स्कूल है शहरों की अपेक्षा। अगर ये स्टेटमेंट एग्जाम में दिया जाए, स्टेटमेंट दे रहा हूं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, अर्बन एरिया हैज मोर प्राइमरी स्कूल within 1 kilometer of region as compared to rural। लोगों को लगेगा सही है। आप याद रहेगा। सेकेंडरी स्कूल की बात करें तो यहां पे 38% ऑफ रूरल हाउस होल्ड हैव एक्सेस टू सेकेंडरी स्कूल एज कंपेयर टू 70% इन अर्बन। अब यहां पे ह्यूज डिफरेंस आ गया। और आगे देखते हैं, ग्रॉस अटेंडेंस रेशियो इज नियरली 100% ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन रूरल एरियाज एज वेल एज अर्बन एरियाज अटेंडिंग क्लासेस। लिटरेसी रेट, ठीक, 77.7% रूरल का है ना, सॉरी ओवरऑल 77.7%, रूरल का 73.5, यहां देखो आप 77.7%, ओवरऑल रूरल का 73.5% और अर्बन का 87.7%। Only 15% of rural cluster has internet access, 42% in the urban areas इनके पास इंटरनेट का एक्सेस है। गाइस,
आइए जरा की पॉइंट्स को रिवाइज करते हैं। मैं स्टेटमेंट दूंगा, आप बताना कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। गाइस, प्राइमरी स्कूल 1 किलोमीटर के एरिया में इट इज मोर इन अर्बन और मोर इन रूरल, कहां पे ज्यादा है? Which state in India is top in literacy? Which is second one? Which is third one? बॉटम स्टेट कौन सा, सेकेंड बॉटम कौन सा? हरी अप गाइस, हरी अप, आंसर करते हैं। देखिए कितना आपको याद हुआ। इंटरनेट एक्सेस रूरल क्लस्टर में कितनी परसेंट और अर्बन एरियाज में कितनी परसेंट? आप ऑलवेज आंसर करते जाए, ट्राई टू गिव योर आंसर। वर्स्ट केस में क्या हो, गलत होगा, कोई चिंता की बात नहीं है। गाइस, क्या आपने यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स के बारे में सुना है? क्या आपको कोई आइडिया है रिगार्डिंग यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स? आपके पास दो ऑप्शन है, यस और नो। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं और फिर मैं आपसे उस पर डिस्कशन स्टार्ट करूं। मेरे फ्रेंड्स, अगर मैं यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स की बात करूं, YCOI, it is a part of state of young child in India report. ठीक, report is supported by Bernard Van Leer Foundation. Report also releases index for 2015-16. आखिर YCOI यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स कौन कौन से इंडिकेटर्स को कंसिडर कर रही है? ठीक, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इसके हाइलाइट्स क्या हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक, मैं आपसे बहुत इंटरेक्ट करने वाला हूं। ठीक, आप गाइस उसके लिए तैयार हो जाएं। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स YCOI is a part of state of the young child in India report brought out by civil society organization Mobile Crutches, supported by Bernard Van Leer Foundation. बहुत ध्यान से सुनना गाइस। रिपोर्ट ऑल्सो रिलीज यंग चाइल्ड एनवायरमेंट इंडेक्स। इसने यंग चाइल्ड आउटकम के साथ साथ एनवायरमेंट इंडेक्स इन 2015-16। अगर फिलहाल अभी मैं आउटकम की बात कर रहा हूं तो माय डियर फ्रेंड्स, जरा आप आउटकम को देखें। किन किन पैरामीटर्स पे हमने कहा? फर्स्ट, हेल्थ, न्यूट्रिशन, कॉग्निटिव ग्रोथ, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर, स्टंटिंग, नेट अटेंडेंस एट प्राइमरी स्कूल लेवल। ये 6 पैरामीटर्स हैं फॉर यंग चाइल्ड आउटकम्स इंडेक्स YCOI, brought out by a civil organization Mobile Crutches. यानी it is based on indexes related to various indicators. अगर एनवायरमेंट की बात करें तो जेंडर, पॉवर्टी, हेल्थ, सेफ वाटर सप्लाई, एजुकेशन। आइए जरा इस रिपोर्ट के की पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। YCEI यंग चाइल्ड एनवायरमेंट इंडेक्स, E for environment, based on indices
various indicators on gender, poverty, health, safe water supply and education make clear that states with better circumstances tend to have better young child outcome. क्या पॉलिसी है? It uses 5 policies enablers that influence child well-being outcomes: poverty alleviation, strengthening primary health care, improving education level, safe water supply and promotion of gender equity. Now very important point guys, बिल्कुल रिलैक्स बैठेंगे और ध्यान सुनेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे। आपने गाइस प्रीलिम्स के पेपर के बाद देखा, जो मैं आपसे इतने दिनों से बोल रहा था कि मेरे क्वेश्चंस के आने का एक ही लॉजिक है कि आई बिलीव इन लॉर्ड हनुमान अप्रोच, LHA। क्वेश्चन इज, भाई मुझे नहीं मालूम है ऑनेस्टली, वी कैन गेस क्वेश्चंस ऑफ मेन एग्जामिनेशन, वी कैन नॉट गेस क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स। अगर कोई बोल रहा है कि उसे मालूम था प्रीलिम्स में क्या आएगा, तो वो सरासर झूठ बोल रहा है। क्लियर? प्रीलिम्स के लिए आपको चूंकि सिलेबस डिफाइन नहीं है, सो माय फ्रेंड्स याद है आपको, यहां तक कि YouTube पे मैंने जो जीसी लियोंग की 30 आवर सीरीज पढ़ाई है, वहां से भी आपके बायोम के क्वेश्चन, चाहे वो रेन फॉरेस्ट वाला हो चाहे सवाना वाला हो, स्ट्रेट आया है। हाल ही में फ्यू डेज बैक प्लस कोर्सेज में मैंने डिस्कस किया था। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब लोग मार्केटिंग कर रहे होते हैं तो आपकी सही बातें भी दब जाती हैं, है ना, और लोग ऑनलाइन फ्री प्लेटफॉर्म पे अच्छे से गाइस पढ़ने को तैयार नहीं है। बिग थैंक्स टू यू ऑल जो आप सब अच्छे से पढ़ने आए, मैं आपका बहुत आभारी हूं। मेरे फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे बात करूं, ठीक, टॉप 5 स्टेट्स फॉर वेल बीइंग ऑफ चिल्ड्रन, क्या इन टॉप 5 स्टेट्स में उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विजुलाइज करना मैं क्या क्या नाम ले रहा हूं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इनका नाम है क्या? यस, नो, एनी ऑफ दीज? माय फ्रेंड्स, नो। है ना सरप्राइजिंग? इसमें से एक भी इस लिस्ट में मेंशन नहीं है। ओ माय गॉड, हैव अ लुक माय फ्रेंड्स। केरला, गोवा, त्रिपुरा, तमिलनाडु, मिजोरम आर अमंग द टॉप 5 स्टेट्स फॉर वेल बीइंग ऑफ चिल्ड्रन। देख लीजिए आप, 8 राज्य जिन्होंने एवरेज से बिलो स्कोर किया माय फ्रेंड्स, एवरेज से बिलो। अ बिग सरप्राइजिंग, अगर एक तरफ नॉर्थ ईस्टर्न का मिजोरम टॉप 5 में है, तो वहीं पे असम, मेघालय बिलो देन एवरेज, राजस्थान, छत्तीसगढ़, MP, झारखंड, यूपी एंड बिहार। OMG, see the region, see the massive population. My friends, अगर मैं एनवायरमेंट इंडेक्स की चर्चा करूं, क्या आप मुझे यंग चाइल्ड एनवायरमेंट इंडेक्स की बात करूं, YCEI की बात करूं, ये YCEI जेंडर, पॉवर्टी, हेल्थ, सेफर वाटर सप्लाई, एजुकेशन, इन पैरामीटर्स पर बेस्ड है, तो क्या आप
टॉप 5 स्टेट्स का नाम बता सकते हो? एनी गेस? किन किन आधार पे? आई एम रिपीटिंग जेंडर, पॉवर्टी, हेल्थ, safer water supply and education. My dear friends, have a look on screen. Among the environmental index, Kerala, Goa, Sikkim, Punjab, Himachal Pradesh secured top 5 positions. My dear friends, environment index was constructed for 2015-16. Only limitations of data were available. और हमने क्या देखा गाइस कि 8 राज्य that have below average scores on the outcome index also fared poorly in the pattern of environment. गाइस, अब 2 सरप्राइजिंग फैक्ट मैं आपको दूंगा जो आपको काफी परेशान करने वाला है. My dear friends, India spent 1723 rupees per child in 2018-19, an amount that is insufficient and fails to reach the entire eligible population. अगर हम population of children under 6 years of age की बात करें is 158.8 million. ICDS Integrated Child Development Scheme covers only 71.9 million children. अभी हमें बहुत कार्य करने की जरूरत है. My dear friends, awareness is very important. Community participation is very important. Public involvement is very important. है ना? आइए जरा हम कुछ पब्लिक अफेयर्स की चर्चा करें. माय डियर फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपके लिए प्लान किया है कि एनवायरमेंट, डेमोग्राफी, इकोनॉमी, हेल्थ, एजुकेशन, मिसलेनियस, इन सारे सेक्टर्स के जो इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हैं, इसमें से कई बार आपकी स्ट्रेट मेन एग्जामिनेशन में पूछ जाती हैं और कई बार प्रीलिम्स में भी पूछी जाती हैं. यूपीएससी का कोई फिक्स ट्रेंड नहीं है, आपको सारे एरियाज को एक्सप्लोर करने हैं. गाइस, अगर मैं आपसे चर्चा करूं, आप सोच के आंसर करना कि क्या आपने नाम सुना है पब्लिक अफेयर इंडेक्स का? यस, नो. क्वेश्चन इज, कौन इसे रिलीज कर रहा है? डाटा कहां का बेस्ड है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्यादा इज बनता है, इसके हाइलाइट्स क्या है? हाइलाइट्स ऑफ द रिपोर्ट, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है गाइस. आइए देखते हैं वन बाय वन. माय डियर फ्रेंड्स, पब्लिक अफेयर सेंटर हैज डेवलप्ड Public Affairs Index PAI as a unique statistical tool to evaluate the performance of governance in the states released by Public Affairs Center. Largely based on secondary data and has been extracted from union government ministries and departments. Now listen very carefully. Guys, अगर आपसे कहा जाए ठीक, बेस्ट कौन? केरला. वर्स्ट कौन? यूपी. ओ माय गॉड, जहां से हमारे प्रधानमंत्री चुनाव जीत के आ रहे हैं, है ना? स्मॉल स्टेट कैटेगरी में बेस्ट कौन? गोवा. वर्स्ट कौन? मणिपुर. ओ माय गॉड, दिल्ली के भी हालात
ठीक नहीं है। अभी मैं इसकी वैल्यूज बताऊंगा। चंडीगढ़ द बेस्ट गवर्न यूटी फॉलोड बाय पुडुचेरी एंड लक्षद्वीप, और दादरा नगर हवेली अंडमान जम्मू कश्मीर आर द लीस्ट परफॉर्मर्स। आइए जरा इस पे माय फ्रेंड्स और चर्चा करते हैं। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। गाइस, अकॉर्डिंग टू द PAC Public Affairs Center, the governance performance is analyzed in the context of sustainable development. 3 pillars of equity, growth and sustainability. अगर इसके आपकी हाइलाइट्स की बात करें, आइए देखते हैं। गाइस, केरला was adjudged the best governed state in country. ठीक, इंडेक्स की वैल्यू दी है आपको 1.388, वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है। यूपी एट द बॉटम इन लार्ज स्टेट्स कैटेगरी। ध्यान सुनना, 4 सदर्न स्टेट केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका stood in the first 4 rank. Kerala number 1, Tamil Nadu 2, 3, 4, top 4 in the terms of governance. Uttar Pradesh, Odisha, Bihar at the bottom, scoring negative points. Oh my God, नेगेटिव पॉइंट्स इन द कैटेगरी। यूपी का माइनस, अगर मैं यूपी की बात करूं जो बॉटम पे है, -1.461। देख पा रहे हो? स्मॉल स्टेट में गोवा की वैल्यू इंडेक्स की केरला से बेहतर है, 1.745, फॉलोड बाय मेघालय एंड हिमाचल। वही मणिपुर -0.36, हमारा दिल्ली -0.28, उत्तराखंड -0.27। ओ माय गॉड। आइए इस पे और गाइस ऑब्जर्व करते हैं। उत्तर प्रदेश, उड़ीसा एंड बिहार वेर एट द बॉटम ऑफ द रैंकिंग स्कोरिंग नेगेटिव पॉइंट्स। यूपी का -1.461, उड़ीसा का -1.201, बिहार का -1.158। मतलब यूपी के हालात बिहार से भी बेहतर नहीं है, बदतर है। स्मॉल स्टेट में गोवा की रैंकिंग 1 है। ओवरऑल देखोगे आप तो गोवा की रैंकिंग ओवरऑल टॉप देख रहे हैं तो केरला से भी बेहतर है, फॉलोड बाय मेघालय एंड हिमाचल प्रदेश। हम वर्स्ट परफॉर्मर की बात कर रहे थे तो नेगेटिव पॉइंट्स मणिपुर, दिल्ली एंड उत्तराखंड। अगर हम स्मॉल स्टेट्स की बात करें, चंडीगढ़ इमर्ज द बेस्ट गवर्न यूनियन टेरिटरी इन कैटेगरीज ऑफ यूटीज with the value of 1.05, followed by पुडुचेरी एंड लक्षद्वीप, और दादरा नगर हवेली, अंडमान, जम्मू कश्मीर। ठीक, ये सब आपके लिस्ट परफॉर्मर्स हैं। मेरे फ्रेंड्स, क्या हम इतनी बात रिकॉल कर पा रहे हैं? क्वेश्चन इज यस नो। क्या मैं एक क्विक आपको इसके बारे में एक रिकैप करा दूं? क्या हाउस होल्ड सोशल कंजम्पशन रिपोर्ट आपको याद आ रहा है? क्या आपने मुझसे कभी ऐसी रिपोर्ट पढ़ी है? हाउस होल्ड सोशल कंजम्पशन रिपोर्ट, हाउस होल्ड सोशल कंजम्पशन रिपोर्ट गाइस
क्या आपने ऐसी कोई रिपोर्ट पढ़ी है? यस, नो। इट इज अ पार्ट ऑफ 75th राउंड ऑफ NSS नेशनल सैंपल सर्वे based on NSO survey, National Statistical Office survey, state-wise detail of literacy among the person aged 7 years and above. Guys, time to interact. इंडिया की ओवरऑल लिटरेसी रेट कितनी है? ओवरऑल लिटरेसी ऑफ इंडिया, overall literacy of India. Hurry up guys, please do write in comment segment. Second point, urban literacy कितनी? Third point, rural literacy कितनी? Which is most literate state of India? Followed by dash, dash and dash. Which is the least literate? सबसे कम लिटरेट स्टेट कौन सा है जिसने अपने नागरिकों को अंधेरे में रखा है? हिंट मैंने आपको दे दिया। गाइस, मेल और फीमेल लिटरेसी में किसकी लिटरेसी ज्यादा? कितनी परसेंट रूरल और कितनी परसेंट अर्बन हाउस होल्ड के पास कंप्यूटर्स हैं? आइए इन सारी बातों पे एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। माय फ्रेंड्स, ऑलवेज ट्राई टू इंटरेक्ट। Recently, the report on household social consumption education in India has been released. 75th round of National Sample Survey, डाटा 17 से 18 के बीच का है। उसके बाद कोविड का माहौल आ गया। Based on NSO National Statistical Office Survey and provides for state-wise detail of literacy rate among the person aged 7 years and above. गाइज, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आप देख पा रहे हो, सारे कोर्सेज की चर्चा करें तो 46.4% लोग ह्यूमैनिटीज पढ़ रहे हैं। मेल में साइंस सेकेंड पे, कॉमर्स थर्ड पे। फीमेल में ह्यूमैनिटीज ज्यादा पढ़ रही हैं, साइंस कम पढ़ रही हैं, कॉमर्स कम पढ़ रही है। एक आपके पास जनरल एजुकेशन अबव क्लास 10 का डाटा आपको दिख रहा है। यहां से स्टेटमेंट दिया जाए कि एज पर द हाउस होल्ड सोशल कंजम्पशन ऑन एजुकेशन NSS 75th राउंड रिपोर्ट, मोर फीमेल्स आर परसुइंग एजुकेशन इन ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड above class 10. More males are performing science, more females are performing commerce. इस तरह के स्टेटमेंट दिया जाए और फिर आपसे करेक्ट और इनकरेक्ट सिलेक्ट करने को कहा जाए तो आप गाइस कर सकते हो। माय फ्रेंड्स, हाइलाइट्स की चर्चा करें, देखिए जरा, इंडिया की ओवरऑल लिटरेसी 77.7%, अर्बन 87.7, रूरल 73.5, केरला 96.2% टॉप पे है, फॉलोड बाय दिल्ली, उत्तराखंड एंड हिमाचल। आंध्र प्रदेश अंधेरे में बॉटम एट द रेट ऑफ 66.4%, मेल लिटरेसी 84.7, फीमेल 70.3%, 4% रूरल हाउस होल्ड के पास कंप्यूटर बताया था भी आपको, और 23% अर्बन के पास कंप्यूटर। बॉटम 5 में आपने आंध्र को देखा, बॉटम 5 में आंध्रा, फिर राजस्थान, फिर बिहार, तेलंगाना एंड यूपी।
UP is also among the bottom 5 states. Oh my God. Guys, अगर और चर्चा करें among person of age 15 to 29 years, nearly 56% in urban areas and 24% in rural able to operate on computer. ये बढ़ा है इस लॉकडाउन के दौरान और बढ़ा है, रिपोर्ट का डाटा पहले का है. In the same age group, nearly 25% in rural and 58% in urban क्या कर रहे हैं, यूज ऑफ इंटरनेट कर रहे हैं. बट फ्रेंड्स, आज मैं आपको इतने पे छोड़ूंगा. कल वाली क्लास में हम लोग और इंपॉर्टेंट एजुकेशन के और हेल्थ के इंडेक्स को लेकर आएंगे. बट फ्रेंड्स, डोंट मिस मंडे टू फ्राइडे 10 PM awesome session on Unacademy's YouTube channel. Let's crack UPSC CSE. Guys, Unacademy को ऑफर चल रहा है. आपको कोड ऑफ सक्सेस अजीत लाइव यूज करना है. कोड ऑफ डेडिकेशन, डायरेक्शन, डिटर्मिनेशन, ठीक, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ, ताकि आप अपनी सफलता की तरफ अग्रसर हो. गाइस, नो वन इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. हम लोग ही अपनी स्ट्रेटजी को बनाते हैं और एक अनवरत रेगुलर लगे रहते हैं, तो हम अपनी सफलता की तरफ अग्रसर होंगे. ओके गाइस, आइए इन बातों के साथ आगे बढ़ें. तो लेट्स क्रैक इट. गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक्स फॉर वॉचिंग. वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें.